नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर सैनिक स्कूल के ऐप पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी। एक खुशखबरी हमारी क्या है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एक प्रोस्पेक्टस आ चुका है और एक हमें एक ओवरऑल व्यू हमें मिलने वाला है कि कैसे कैसे हमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, कहाँ कहाँ पे हमारे स्कूल्स रहेंगे और कैसे कैसे सारी चीज़ें हम ओवरऑल इसका डिस्क्रिप्टिव आज इस प्रोस्पेक्टस में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाओ और सारी इन्फॉर्मेशन आने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो सेशन बेटा हमारा है 2024 से 25 वाला, ठीक है, 2024 से 25 वाला जो सेशन हमारा है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, उसका आज प्रोस्पेक्टस हमारा आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो बेसिकली ये मैप हमारे सामने दे रखा है बेटा, ये चैल जो कि शिमला में है, ठीक है। पहला जो हमारा क्या है, चैल जो कि शिमला में है, दूसरा अजमेर में है, तीसरा धौलपुर में है, एक बेलगम में है और तीसरा मतलब इसके बाद बेंगलुरु में है। तो कुछ ही हमारे यहाँ पे सेंटर्स ऐसे दे रखे हैं जहां पे हमारे आरएमएस के स्कूल्स वहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स ऑन मैप में दे रखे हैं आपको थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए, राइट। अगला बात करते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो अगला हम लोग बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात क्या आने वाली है कि हमारी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भाई, ये इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि हमारा एक टेस्ट होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये उन बच्चों के लिए होता है जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है, और जो इनके लिए एग्जाम देने वाले होते हैं। और बेसिकली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो है ये बेटा आरएमएस अपना 2 एग्जाम कंडक्ट कराता है, सिर्फ 2 क्लास के लिए। पहली क्लास होती है हमारी क्लास 6 और सेकंड क्लास होती है बेटा हमारी क्लास 9, 2 के लिए कराता है। अब देखते हैं क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों दे पाएंगे। अब यहाँ पे बेटा एक दूसरी चीज रखी है कि देखो, ये जो बेसिकली राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल आर एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है। द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द स्कूल इज इंग्लिश एंड एकेडमिक ईयर इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, ठीक है। इसका जो एकेडमिक ईयर चलता है बच्चे, वो कहां से लेकर कहां तक चलता है, अप्रैल से लेकर मार्च, मतलब जो 2024 के अप्रैल में स्टार्ट होगा और 25 में मार्च में जाके खत्म हो जाएगा, राइट। ऑल स्कूल्स ऑफर साइंस स्ट्रीम ओनली आफ्टर 10th, ठीक है। जितने भी आरएमएस के स्कूल है वो क्या करता है, आफ्टर 10th आपको साइंस स्ट्रीम ही अलाउ करेंगे। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रिपेयर कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। ये एग्जामिनेशन के लिए क्या कराता है, प्रिपरेशन कराता है, जैसे एनडीए हो गया, बाकी एग्जामिनेशन हो गए, फाइन। अब क्या होता है कि यहाँ पे एडमिशन टेस्ट होता है। एडमिशन टेस्ट जो होता है बेटा उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इट इज कॉल्ड सीईटी। किस नाम से जानते हैं बेटा, सीईटी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे हमारी क्या आई है कि जो क्लास 6 के लिए है, फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कैंडिडेट, वहां पे हमारे बॉयज और गर्ल्स दोनों कर सकते हैं। बट अगर क्लास 9 के लिए देखें तो क्लास 9 के लिए हमारे क्या होते हैं, ओनली बॉयज हमारे क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज हमारी क्या आई है कि जहां पे अगर हम यहाँ पे देखें क्लास 6 के लिए जो एज हमारी रहने वाली है वो क्या है, शुड बी लेस देन 10 ईयर्स एंड मोर देन 12 ईयर्स। मतलब वहां पे क्या है कि शुड नॉट बी लेस देन, मतलब 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 12 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए उन बच्चों के लिए जो क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट। और यहाँ पे दूसरी चीज जो हमारी आई है इन बच्चों के लिए कि जो 9th क्लास में अप्लाई कर रहे हैं कि इनकी एज 13 से कम नहीं होनी चाहिए और 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये क्लास 6 और 9th का क्राइटेरिया एक बार मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं कि अगर क्लास 6 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्लास 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों बॉयज और गर्ल्स दोनों करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो एज आपकी होनी चाहिए 13 मतलब 10 से लेके 12 के बीच में होनी चाहिए, राइट। अगर आप क्लास 9th के लिए प्रिपरेशन करें, क्लास 9th के लिए आ रहे हैं, तो ओनली इसमें हमारे बॉयज दे पाएंगे, ठीक है। और बॉयज जो हम लोग देंगे तो वहां पे हमारी एज क्या रहेगी, 13 से लेके 15 के बीच में हमारी एज हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑल ओवर आप यहाँ पे ठीक से नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं ओवरऑल आपको यहाँ पे क्राइटेरिया आपको सेट करके दिखा सकता हूँ, राइट। डेट्स फॉर ऑनलाइन सबमिशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म्स ऑफ क्लास 6 एंड 9। अब जो बेसिकली जो डेट हमारी आ चुकी है वो डेट हमारी क्या है, 18 सितंबर 2023 से लेके 18 अक्टूबर 2023 के बीच में हमारी डेट रहने वाली है, राइट, ठीक है। डेट फॉर रिटन एग्जामिनेशन, अब रिटन एग्जामिनेशन की डेट जो है वो आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू बता दी जाएगी, वो भी डेट फाइनल यहाँ पे नहीं हुई है। रिजर्वेशन के लिए देखें तो बेटा ऑल ओवर यहाँ पे रिजर्वेशन दे रखे हैं जो 70% है जेसीओस और ओआर के लिए, जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में है। 30% सीट्स सर्विंग रिटायर्ड ऑफिसर, मतलब जो बच्चे जिनके फादर या फिर मदर रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनके लिए है। 27, 15, 7.5 सीट्स इन द ईच कैटेगरी आर रिजर्व्ड इन द ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर्स और एससी एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है। ओबीसी, नॉन क्रीमी, एससी एसटी कैंडिडेट जो है हमारे उनके लिए
27, 15 और 7.5 हमारी परसेंट रहने वाली है, राइट। और 10% और 30 वैकेंसीज मैक्सिमम पुट टुगेदर फॉर और 0.05 RMS विल बी रिजर्व फॉर द गर्ल कैंडिडेट क्लास 5th ओनली। मतलब 10% सीट्स रखी जाती हैं, ठीक है, किसके लिए, ओनली किसके लिए, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो कंपटीशन थोड़ा अच्छा होने वाला है, तो प्लीज थोड़ा तैयारी करके रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज हमारी क्या आती है बेटा, अगर यहाँ पे मैं थोड़ा इसको थोड़ा और जूम आउट कर लूँ, जूम आउट करके फिर मैं इसको थोड़ा सेट करूँ, तो यहाँ पे हमारी चीज क्या आती है कि यहाँ पे हमें एक सिलेबस देखने को मिलता है, राइट। हमें यहाँ पे क्या होता है कि सिलेबस देखने को मिलता है। सिलेबस हमें कैसे देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे क्लास 6 में आएगा बेटा, वो हमारी इंग्लिश आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस आने वाली है, ठीक है। और 20 नंबर का हमारा इंटरव्यू होने वाला है। ध्यान रखिएगा कि 50 नंबर की इंग्लिश आएगी, 50 की रीजनिंग, 50 की मैथ और 50 की जीएस, और 20 नंबर का हमारा क्या रहेगा बेटा, इंटरव्यू रहेगा। इंटरव्यू इसमें मस्ट है, ठीक है। इंटरव्यू में आने वाले क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे उसकी वीडियो हम लोग अलग से डालने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि, और बेल आइकन को रखिएगा ताकि कोई वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दूसरी चीज बेटा क्या आएगी क्लास 9 के लिए, इसमें क्या रहेगा, पेपर 1 हमारा इंग्लिश, हिंदी और एसएसटी के लिए, ठीक है, सोशल साइंस के लिए 50 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं, 20 क्वेश्चन हिंदी के रहने वाले हैं, और सोशल साइंस में 30 क्वेश्चन। मतलब पहला जो रहेगा ये 100 क्वेश्चन का रहेगा और 50% आपको इसमें करना है, मतलब 50% देखना है आपको इसमें। 50% पेपर जो है वो डिवाइड किया गया है मैथ्स और साइंस में, जिससे 50-50 क्वेश्चन रहेंगे। और नेक्स्ट थर्ड हमारा जो रहेगा वो 50 नंबर का इंटरव्यू रहने वाला है। मींस अगर एक बेसिक डिफरेंस देखें तो 6th क्लास में जो इंटरव्यू हमारा रहेगा बेटा वो रहेगा हमारा 20 नंबर का, और जो क्लास 9th में रहने वाला है वो बेटा वो रहेगा हमारा कितना, 50 का, ठीक है। तो ऑल ओवर यहाँ जो मार्क्स हमारे होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं, 220 मार्क्स का हमारा पेपर यहाँ होने वाला है। और यहाँ पे बात करें तो हमारा कितना होने वाला है, 250 का एग्जाम हमारा 9th क्लास में होने वाला, राइट। फाइन, आगे चलते हैं। आगे की चीज हमारी क्या कहती है बेटा, नेक्स्ट फाइल हमारी कहती है कि सिलेबस क्या होने वाला है। भाई सिलेबस हमारा क्या रहेगा कि सिलेबस वही रहेगा जो क्लास 5 तक आपने पढ़ा है क्लास 6 के लिए, और क्लास 8 तक आपने पढ़ा है क्लास 9 के लिए, ठीक है। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इन रिटन एग्जाम इज बाइलिंगुअल इंग्लिश और हिंदी, मतलब जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश में भी आएगा पेपर और हिंदी में भी आएगा, राइट। फॉर क्लास 6 एंड फॉर क्लास 6 ओनली इन इंग्लिश एंड फॉर क्लास 9, मतलब क्या रहेगा यहाँ पे कि बाइलिंगुअल जो होगा वो क्लास 6 के लिए आएगा, और ओनली इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश का पेपर क्लास 9 के लिए रहने वाला है, राइट। इंटरव्यू जो रहेगी बेटा वो हमारी होने वाली है, ठीक है। उसकी मार्क्स मैंने बता दिए हैं कि 20 नंबर का हमारा 6 क्लास का रहेगा, और 30 जो 50 नंबर का रहेगा बेटा वो हमारा क्लास 9 का रहने वाला है। फाइन, फाइनल सिलेक्शन आपका वही होगा कि सारी चीजें मेडिकल टेस्ट वगैरह सब कुछ होने वाला है। एक बार मैं रीड आउट करके बता देता हूं यहाँ पे, कैंडिडेट सेलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय देम इन द एडमिशन टेस्ट एंड द इंटरव्यू विल बी एडमिटेड फॉर डिफरेंट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो कट ऑफ बनाई जाएगी बेटा डिपेंड करेगा कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैसे कैसे हम यहाँ पे कट ऑफ निकालने वाले हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे बोला मैंने कि मेडिकल फिटनेस एज पर द रिजर्वेशन नॉर्म्स लेड डाउन टू वेरियस कैटेगरीज क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी अलॉटेड स्कूल प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड वैकेंसी अवेलेबल इन द स्कूल। अब यहाँ पे क्या करेगा, जैसे जैसे आपको स्कूल देखे कि एक हमारा यहाँ पे है, जैसे शिमला में देख लिया, बेल्जियम में देख लिया, वेलकम में देख लिया, और एक बेंगलुरु में देख लिया, तो यहाँ पे अगर जो हमने देखा तो वहां पे हमारी चीज क्या कह रही है बेटा, आपकी मेरिट के बेस पे आपको कॉलेज यहाँ पे दिए जाएंगे, जिनकी मेरिट अच्छी मिलेगी उनको A1 क्लास का कॉलेज दिया जाएगा, मतलब ऐसे करके थोड़ा कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। आई होप कि आप सारे लोग समझ पा रहे होंगे। मेडिकल फिटनेस बेटा ध्यान रखिएगा, अगर आप आरएमएस या सैनिक स्कूल किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, एक बात का ध्यान रखिएगा, पढ़ने के साथ साथ अपना फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। फिजिकल फिटनेस को अच्छा रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं रही कि आप टोटली पढ़ाई में ही घुसे चले जाए, पढ़ाई में ही पूरा नहीं जाना है, आपको क्या करना है, फिजिकल फिटनेस पे भी उतना ही ध्यान देना है। बिकॉज मेडिकल में बहुत बच्चे को निकाला जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, मेडिकल में बच्चों को बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ट्यूशन की फीस हमारी दे रखी है, ठीक है। OR देयर इक्विवेलेंस इन द नेवी एंड द IAF, जो बच्चे ऑलरेडी है सर्विसमैन में उनके लिए 12,000 फीस रहने वाली है, मतलब कुछ ऐसे फीस का क्राइटेरिया 18,000, 32,000, 51,000, ठीक है। और जो सिविलियंस होंगे उनके लिए फीस थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, राइट। अवार्ड और स्कॉलरशिप के बारे में पॉकेट मनी ऑल ओवर 10,000 आपको देनी पड़ेगी, जो कि हमारे एक्सपीरियंस में चला वाला कन्वेंस में चला जाएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में चला जाएगा, ठीक है। ओके, सारी चीजें मतलब पूरा प्रोस्पेक्टस आप पढ़ सकते हैं कि लीव वगैरह हमें किस तरीके से दे रखी होती है। अब यहाँ पे बेटा एक रूटीन भी बनाया गया, आपका स्कूल रूटीन आपका क्या रहेगा, 6 से 6:30 फिजिकल ट्रेनिंग जो कि आपको डेली कराई जाएगी, 7:30 से लेके 8 बजे तक आपको ब्रेकफास्ट कराया जाएगा, 8 से 8:50 तक मॉर्निंग असेंबली होगी, 8:50 से 1:30 बजे तक एकेडमिक क्लासेस चलेंगी, 1:45 से लेके 2:15 तक लंच रहेगा, 2:15 से 4 तक क्विट पीरियड रहेगा, 4 से लेके 5:30 तक गेम्स क्लब्स, जैसे कुछ भी आपको खेलने का मन कर रहा है, बैठने का मन कर रहा है, पार्क में कुछ एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, वो आप कर सकते हैं। 6 से लेके 8 तक इवनिंग प्रिपरेशन आपकी जो होगी, ठीक है। 8 से लेके 9:30 डिनर आपको 9:30 करा दिया जाएगा, 9:30 से 10:30 तक ऑन टाइम, मतलब खुद की स्टडी कर सकते हैं, और
10:45 पे आपको सोने का टाइम है, क्योंकि आपको सुबह 6 बजे भी उठना है, और एक प्रॉपर बच्चे के लिए प्रॉपर नींद लेना बेटा बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं इंटर स्कूल ट्रांसफर, वो आप इसको देख लीजिएगा कि आपको कैसे कैसे इसमें मिलेंगी। ठीक है, फाइन। एकेडमिक फैसिलिटीज क्या मिलने वाली, स्पोर्ट्स एंड गेम क्या होने वाला है, हाउस सिस्टम क्या रहेगा, मेडिकल एंड हेल्थ केयर, मतलब अगर आपकी कोई भी तबियत खराब होती है तो बेटा ध्यान रखिएगा उसमें आपको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, राइट। अगला मैसिंग देखिएगा, मैसिंग मतलब खाने पीने की चीजें जो हैं, जैसे द मॉर्निंग प्रोवाइड टू कैंडिडेट्स वेल बैलेंस्ड एंड नरिश्ड डाउट, मतलब डाइट जो होगी हमारे काफी नरिश्ड होगी, मिनरल विटामिन इन सबका प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा, जैसे मिल्क है, बटर है, जैम है, एग्स हैं, और वेजिटेबल्स है, मीट है, फिश है, चिकन, ये सारी चीजों का एकदम प्रॉपर तरीके से ध्यान दिया जाएगा। सेपरेट अरेंजमेंट एग्जिस्ट फॉर वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन, मतलब कुछ बच्चे ऐसे आते हैं कि जो जैसे ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, या वो बच्चे जिन्हें नॉन वेज खाना पसंद ही नहीं है, तो उनका अरेंजमेंट अलग और वेजिटेरियन का अरेंजमेंट हमारा क्या होगा, अलग कराया जाएगा, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे करिकुलम एक्टिविटीज भी क्या क्या होंगी, डिसिप्लिन हमारे क्या होंगे, टेक्स्ट टू स्टेशनरी क्या होंगे, ये कुछ चीजें हैं जो बच्चों पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ भेजनी है। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जैसे टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट हो गया, ये नेल कटर वगैरह सारी चीजें, स्पोर्ट्स शूज वगैरह, और ये कुछ हमारी ऐसी क्वालिटीज जो हमें चाहिए होती है, जैसे पिलो कवर हो गए, बेडशीट हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, तो ये सारी चीजें भी पेरेंट्स के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। एक बार आप आरएमएस की साइट पे जाके एक बार पीडीएफ नोट करके, पीडीएफ डाउनलोड करके इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप कर दो आप वहां पे कवर अप कर लें। मतलब स्किप तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन छोटी छोटी बातें मतलब आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, राइट। अगला देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी क्या थी, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द पेरेंट्स। अब पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या रहेंगी कि ये चाहती कि अवॉइड रिक्वेस्ट टू लीव योर चाइल्ड वांट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, कि मतलब कोशिश करो कि हम अपने बच्चों की लीव ना कराएं जब क्या हो, कि जब हमारा क्या हो, जब वहां पे क्या हो बेटा, हमारी एग्जामिनेशन वगैरह चल रही हो। तो पेरेंट्स के लिए कुछ यहाँ पे वार्निंग दी गई कि भाई आप ये ना करें तो आपके लिए ज्यादा रहेगा। ठीक है, ट्रैवल, एंड ऑफ टर्म, बेसिकली आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जा रही है। फाइन, अगला देखते हैं, लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल बनाई गई है यहाँ पे, कौन कौन से हॉस्पिटल हमारे रहेंगे जोनल में। ठीक है, ओके। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये चैल का फोटो है, जो चैल में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। ठीक है, ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हमारा अजमेर का है। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ये हमारा वेलगम का है। ठीक है, ये हमारा बेंगलुरु का है, राइट। ओके, ये हमारा धौलपुर का लास्ट स्कूल आ गया। इसके बाद कुछ जैसे कुछ सैंपल पेपर्स होते हैं कि सर एग्जामिनेशन किस तरीके से आने वाला होता है। कुछ मैं सैंपल पेपर्स की फोटो भी आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे हमारा दे रखा है ऐसे करके, जैसे एक बच्चे का डमी हमने बनाया है, डमी के बेस पे आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग फिल करेंगे, और फिल होने के बाद कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर कैसे मिलेंगे, आप कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना चाहते हैं, कौन सी कैटेगरी है, आपका नेम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा फोटो एकदम आपका क्लियर होना चाहिए और साइन भी आपकी एकदम अच्छे होने चाहिए, राइट। ऐसी कुछ ओएमआर शीट मिलेगी बेटा आपको फिल करने के लिए। जैसे अब ये ओएमआर शीट कैसे होती है कि एक नंबर में जैसे जैसे नंबर 1 1 2 3 4 चार सर्कल दे रखे होते हैं, नंबर 1 का ऑप्शन ए बी सी डी। ठीक है, अगर सी वाला है तो एकदम प्रॉपर तरीके से आपको ऐसे फिलअप करके आना पड़ेगा, राइट। ऐसे करके आपको अच्छे तरीके से फिलअप कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट फर्दर देखते हैं, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे देखने को मिलेंगी, ये कुछ सैंपल पेपर है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो ये आपको देखने कैसे कैसे हमें फिलअप करने हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे ये हो गया ग्रामर हो गया, जैसे पहली स्पेलिंग देखिए GRAM। ठीक है, GRAM, ए ऑप्शन दे रखा है ORARERMRE। ठीक है, तो ग्रामर की स्पेलिंग बेटा क्या होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि ग्रामर की स्पेलिंग जो हमेशा लिखी जाती है बेटा वो हमारी क्या होती है, GRAMMAR। ध्यान रखिएगा ग्रामर की स्पेलिंग क्या होती है, GRAMMAR। और ये बेसिकली जो हमारी रेगुलर क्लासेस चलती है, ठीक है, उसमें हम लोग करते हुए, जो रेगुलर क्लासेस हमारी चलती है उसमें प्रैक्टिस हम लोग करते हुए कि स्पेलिंग में हम लोग कैसे फोकस करें, क्योंकि कुछ स्पेलिंग हो जैसे कमेटी की स्पेलिंग हो गई, कमेंट्री की स्पेलिंग हो गई, ये ऐसी स्पेलिंग होती है जो हमें बेसिकली देखी ही जाती है एग्जामिनेशन सेंटर में, राइट। ये कुछ जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन है, मतलब आईक्यू लेवल पे जो आपकी रीजनिंग देखी जाती है। ये कुछ हमारे क्वेश्चन है जैसे जनरल नॉलेज से देख लिए जाए, ये कुछ मैथमेटिक्स क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ आपका एग्जामिनेशन सेट पेपर होने वाला वहां पे, राइट। ये कुछ फीस हमारी रहने वाली है, ठीक है, या कुछ फैसिलिटीज आपको, ये थोड़ा हिंदी का बेसिकली रहेगा। ठीक है, और बाकी देखें तो बस ये नॉर्मल इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, तो बाकी ऐसी कोई चीज यहाँ पे है नहीं है। ये ऑल ओवर आपको 5 से 6 स्कूल दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 स्कूल दिखाए हैं। आरएमएस ये चैल का है, ये अजमेर का है, ये धौलपुर का, बेंगलुरु का, बेलगम का, तो ये सारे स्कूल आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, राइट। इन द लास्ट एक चीज हमारे पास क्या आती है कि एक देखिए, अगर आप एसडी कैंपस पर नए हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन का टाइम टू टाइम चाहिए, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देने का काम हम लोग करें और आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एकदम अच्छे तरीके से और एकदम प्रॉपर टाइम पे आपके पास आ जाए। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है, ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है, राइट, तो आप हमारे एसडी कैंपस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर हमारे क्या क्या है मैं आपको फटाफट से दिखाऊंगा।
नहीं है इसमें, कैंसिल हो गए। फटाफट बोलो 748। यार ठीक है, नंबर्स फटाफट से नोट करिए। फाइन, तो बेटा दो नंबर आपकी स्क्रीन पर देखे जा रहे हैं, तो दो नंबर आप इन पे कभी भी कॉल कर सकते हैं इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इशू, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, या फिर आपको दिक्कत हो रही है कि हम फॉर्म कैसे भरें या सारी चीजें कैसे करने वाले हैं, तो इस सब के लिए आप दो नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। एसडी कैंपस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।